एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसा है। सी, आपको यहाँ पे कोई भी नंबर दिया, लेट्स से 1 2 3 4, ओके। तो पहला तो ये नंबर दिया, इसमें आपको मल्टीप्लाई के साथ 10 के ऊपर बेस नंबर बना के पावर लानी है और डेसिमल को एक डिजिट के बाद रखना है। जब आप ऐसा कुछ करते हो तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए, बाकी डिजिट पीछे, और यहाँ पे 10 का पावर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी कैसे होगा जरा देखो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, पहले एक सिंपल सा करते हैं ताकि आपको ना एक आइडिया लग जाए। ठीक है, शट विंडोज प्लीज। हमको यहाँ पे दिया है डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्या दिया है? डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इसको हमको दिया है 127 56 000 n। n मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? मीटर। तो आपको याद होगा हम अपने अर्थ को ना बच्चों कैसा मानते हैं? स्फीयर मानते हैं। तो इसका यहाँ पे क्या होगा? डायमीटर भी होगा। तो ये जो फॉर्म है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? यूजुअल। ये आप इसको चाहते तो नॉर्मल भी बोल सकते हो। नॉर्मली हम अपनी वैल्यूज को ऐसे बोलते हैं ना, आपको याद होगा 1 10 100 1000 कितना? लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ 27 लाख 56,000 वगैरह वैसे लिख सकते हैं। यस, लेकिन बच्चों व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक लैंग्वेज तो वी हैव टू यूज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब सब हमको ऐसे ही हमको ऐसा बोलना पड़ेगा। तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, पे अटेंशन। 1 2 7 5 6, how many zeros are here? 3 zeros. So very first, can you see decimal here? No sir. जब भी किसी नंबर पर डेसिमल नहीं होता है तो डेसिमल हम कहाँ मानते हैं बच्चों? सबसे पीछे, सबसे पीछे। तो डेसिमल विल बी हियर। यस, यस और नो? तो मतलब सर क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 7 5 6, how many zeros? 3 0, डेसिमल 0। बोलो यस और नो? क्योंकि इस नंबर डेसिमल तो था ही नहीं। यस, एक और एग्जांपल, क्या मैं 2 और 2.0 को बराबर मान सकता हूँ? तो यहाँ डेसिमल है क्या? No sir. ये फिर डेसिमल ना? Yes sir. तो यानी कि आप किसी भी नंबर के बीच डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हो। लेकिन बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं 2 and 2.1, क्या ये आपस में इक्वल है? Yes sir. No, they are not equal। क्योंकि ये वाला नंबर 0.1 क्या है? ज्यादा। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए और 1 पैसा है, तो भी तो किसका पैसा ज्यादा होगा? क्लियर? तो ये सर, तो हम यहाँ पे डेसिमल शिफ्टिंग का यूज करते हैं। तो डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। अभी डेसिमल शिफ्ट कहां से हो रहा है? राइट से, ये मैंने बताया था ना, आपको याद है? Yes sir. राइट से लेफ्ट। अब कितना शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो हमारा आंसर लिखना कैसे है? पहले तो जो भी ये नंबर है 1 2 7 5 6, कितने जीरो बच्चों? 3 जीरो, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ठीक है, और डेसिमल हमारा कहाँ आ गया बच्चों? अभी 1 के बाद। सर डेसिमल सबसे पीछे था, हमने यहाँ पे क्या करी? उसकी शिफ्टिंग करी। हमने क्या करी यहाँ पे? उसकी शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग करी तो राइट से वो कहाँ गया? लेफ्ट। डेसिमल हमारा यहाँ पे आ गया। अब बच्चों डेसिमल के बाद अगर आपको जीरोस दिखते हैं तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसी नंबर को 1.2756 की जगह लगा छोड़ दो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये लगा आपका इसका आंसर। और आंसर किसमें आएगा बच्चों? अगेन अभी भी मीटर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म
और इसको जो हमको क्वेश्चन में दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल। अब यहाँ पे जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि जो ये डेसिमल शिफ्टिंग है, क्या बच्चों, ये आपकी डेसिमल शिफ्टिंग अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, क्या जा रही है, राइट से लेफ्ट, तब आपको इस केस में जो 10 की पावर है वो रखनी पड़ेगी आपको पॉजिटिव। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे बेस में 10 ही क्यों आ रहा है, कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 10 ही क्यों आ रहा है, कोई दूसरा नंबर क्यों 20, 30, 40 या 5, 1, 2, 3 क्यों नहीं आ रहा, ये भी मैंने बताया था। हाँ यस सर, 1 डेसिमल के सर 1 नंबर के बाद सर डेसिमल लगता है। नहीं, सिट डाउन। देखो बच्चों, आप सबने ना प्लेस वैल्यूज पढ़ा होगा, पढ़ा है प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, फिर क्या आता है आपका हंड्रेड्स, फिर क्या आता है आपका थाउजेंड्स, आता है। तो बच्चों वंस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 1, यस सर। 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, पक्का। यस सर। सर आप ये कैसे बोल सकते हो, देखो भाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर 20 है, क्या है मेरे पास 20, क्या मैं इस 20 को बच्चों 2 into 10 बोल सकता हूँ, यस सर। सर 2 into 10 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है आपका 0 और टेंस पे कौन सा डिजिट है आपका 2, तो भाई जो डिजिट जिस प्लेस वैल्यू में है उसके हिसाब से उसका उससे मल्टीप्लाई, प्लस जो जिस प्लेस वैल्यू में उसका उसके हिसाब से मल्टीप्लाई। 2 into 10 20, 0 into 1 0, आंसर क्या आ गया 20, ये अपन ने सीखा है ना एक्सपेंडेड फॉर्म वगैरह, तो वो चीज यहाँ पर है। तो जब भी आपका प्लेस वैल्यू शिफ्ट करते हैं तो आपको अगर हायर वैल्यू में जाना है तो ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। देखो 1 into 10, 1 into 10, 1 into 10, 10 into 10, 100 into 10, 1000, देख रहे हो, तो प्लेस वैल्यू किधर चेंज हो रही, ये जा रही है अभी आपकी कहां से, राइट से लेफ्ट, ओके। और अगर ये उल्टा हो गया, ये कैसा गया, लेफ्ट से राइट। अब देखो बच्चों सुना ध्यान से, बच्चों अगर मुझे यहां से यहां पे पहुंचना है तो क्या मुझे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, यस सर, क्या यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यस सर, 10 डिवाइड बाय 10 आंसर, 100 डिवाइड बाय 10 आंसर, 1000 डिवाइड बाय 10 आंसर, 100, ये ऐसा ऑर्डर चल जाएगा। तो जब जब बच्चों आप डेसिमल शिफ्टिंग करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, प्लेस वैल्यू को जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो आप प्लेस वैल्यू 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख या फिर 10 लाख, कुछ भी बोल सकते हो आप, ये सुन लो। तो ये चीज जब आप जंप करते हो तो आपका 10 क्या बनता है, बेस बनता है, इसलिए यहाँ पे 10 आता है। तो अगर डेसिमल शिफ्टिंग राइट से लेफ्ट है तो 10 की पावर कैसी आएगी आपकी, पॉजिटिव। ऑन द सेम नोट अगर आपकी डेसिमल शिफ्टिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या है, राइट है, तो आपकी 10 की पावर कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। क्लियर, 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 ये सुनो। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 0 डेसिमल 1 2 3 3 6 1 2 3 4 5 6 और फिर दिया है 693, सही आंसर इसका। तो इस नंबर को भी बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो कौन है पीछे, ध्रुव, पे अटेंशन, व्हाट हैपेंड, ओके ध्रुव कम दिस साइड। सो इस नंबर को भी बच्चों आपको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन सर दिस टाइम हमारे पास डेसिमल पहले से है, यस, तो सर हम इस बार जो डेसिमल शिफ्टिंग है वो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट। तो पे अटेंशन नाउ। तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमको ये बताता है कि डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद आएगा और फिर 10 की पावर में आपका नंबर आना चाहिए। तो ये शिफ्ट होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7
लकी यहाँ पे भी कितना शिफ्ट हुआ वो 7। हमारा आंसर क्या आएगा 6 डेसिमल 93 into 10 की पावर -7। क्यों सर? क्योंकि हमारा जिस बार डेसिमल शिफ्ट हुआ है क्या हुआ, हमारा डेसिमल शिफ्ट जो हुआ है वो हुआ है लेफ्ट से राइट। दिशा दिशा चेक आंसर, लेफ्ट से क्या हुआ यहाँ पे राइट। अगर लेफ्ट से राइट होगा तो हमारी जो 10 की पावर है बच्चों वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो ये एक शॉर्ट एंड सिंपल सा लॉजिक है आपके पास, क्योंकि ये नंबर और छोटा हो जाएगा, ये नंबर अभी भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? पक्का? बाकी ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट डाउट प्लीज है। अगेन जब आप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है वो लिखना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चों सिंप्लीफाई, पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस सरल करना ना, इजी करना। ठीक है, एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो हमारा इसका तो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहां पे आ रहा है, और फिर क्या बोला है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन दिया है 2 to the power 10 डिवाइड 2 to the power 50 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई 2 to the power 6। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया। ओके, कोई डाउट किसी को? सर सॉल्व तो करो, कोई डाउट है? कोई बात नहीं। ब्रैकेट के अंदर हम अभी भी यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों लॉजिक। सर व्हाट मास हमारे पास क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो a की पावर m डिवाइड a की पावर n का लॉजिक लग रहा है, जैसे लोग है ना, बेस से पावर क्या है, डिफरेंट, a टू दी पावर m माइनस n। ये लग गया हमारे यहाँ पे लॉजिक, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉग। 2 10 माइनस 15, इसके अंदर ये बच्चा ब्रैकेट, बाहर क्या चल रहा है, टू दी पावर 6। जब ये सॉल्व होगा तो ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर क्या आ गई यहाँ पे भैया, -5। कैसे हो? वेरी गुड, मल्टीप्लाई टू दी पावर 6। अब यहाँ पे फिर से एक और लॉ है हमारे पास, कौन सा लॉ है, a टू दी पावर n मल्टीप्लाई टू दी पावर n टू दी पावर n प्लस n। तो 2 -5 प्लस 6, 2 माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 1, साइन बड़े नंबर का फाइंड आंसर कितना आएगा आपका 2। क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के ऊपर अगर 1 की पावर होती है वो नंबर वो खुद ही होता है। चेक द आंसर, क्या आंसर है, 2 है। समझ में सबको? सर इसको तो आपको किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आंसर नहीं होगा, पता है, आंसर ये भी हो सकता है, क्यों वाली बात क्या है, सेम है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब एक बेस होगा और एक क्या होगी, पावर, ठीक है।